जादुई बारिश। रामपुर गांव के सभी लोग खेती बाड़ी ही करते। तरह तरह की सब्जियां, फल और अनाज इस गांव के लोग उगाते और दूसरे गांव तथा शहर में जाकर बेचा करते। रामपुर गांव की सब्जियां और फल पूरे इलाके में मशहूर थी, क्योंकि यहाँ के सभी किसान बहुत ही ईमानदार थे और खेती में शुद्धता का बहुत ध्यान रखते थे। इन भोले भोले किसानों को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक बार भयंकर अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई। धरती एकदम सूख गई। किसी नदी तालाब में पानी नहीं बचा। खेतों में लगे सारे फसल पानी ना मिलने की वजह से मुरझाकर पीले हो गए और अंत में सूख गए। जगह जगह हाहाकार मच गया। इस अकाल से सबसे ज्यादा नुकसान रामपुर गांव के लोगों को हुआ, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह खेती पर ही निर्भर थे। इसीलिए रामपुर गांव के लोगों की आमदनी का रास्ता बंद हो गया। उनके घरों में फूटी कोड़ी भी नहीं बची। बच्चे भूख से तड़पने लगे। न पानी था न खाना। गांव की औरतें दूर किसी गांव जाकर पानी भरकर लाती। पुरुष दिन भर इधर उधर घूमकर कुछ काम ढूंढकर मेहनत मजदूरी करके पैसे लाते तो किसी तरह एक समय का भोजन मिल पाता, और कभी कभी तो उन्हें वो भी नहीं मिल पाता। बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। हालात दिन व दिन और बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, गांव की औरतें दूसरे गांव से पीने का पानी लेकर आ रही थी। रास्ते में उन्हें बूढ़ी औरत दिखी। धूप और गर्मी से उसका चेहरा काला पड़ गया था। उस बूढ़ी औरत ने एक फटी हुई साड़ी पहन रखी थी और बुढ़ापा के कारण झुक गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कराह रही थी। गांव की एक औरत ने जाकर उससे पूछा, आपको क्या हुआ है? आप किस गांव से आई है? बूढ़ी औरत बोली, मेरा गांव का तो कोई पता नहीं बेटी। कई सालों से मैं ऐसे ही गांव-गांव भीख मांगकर खाती हूँ, पर जब से अकाल पड़ गया है कोई खाने को भी नहीं देता है। सब डांट कर भगा देते हैं। महिला पूछी, आपको भूख लगी है? तब बूढ़ी ने कहा, हाँ बेटी, 3 दिन हो गए। पानी के अलावा कुछ भी पेट में नहीं गया है। बड़ी जोर की भूख लगी है, पर अब ना तो मैं चल सकती हूँ और ना ही मुझे कोई भोजन देगा। यही पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। ये कहकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी। तब उस महिला ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माताजी? हम लोग आपको खाना खिलाएंगे और आपको अपने घर में भी रखेंगे। तभी गांव की एक दूसरी औरत बोली, इस अकाल में एक तो हमारे खाने भर का भी भोजन नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। इस हालात में इस बुढ़िया को हम कहाँ लेकर जाएंगे? बेवजह हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। ये सुनकर गांव की सभी महिलाओं ने उसे डांट दिया। वो महिला ने कहा, हम जो खाएंगे उसी में से इसको भी खिलाएंगे। अगर तुम्हारी दादी या नानी इस तरह होती तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ देती? इनकी उम्र तो देखो। इस असहाय बूढ़ी औरत को हम यहाँ ऐसे छोड़ नहीं सकते। इन्हें गांव लेकर जाना चाहिए। फिर गांव की सभी महिला मिलकर उस बूढ़ी औरत को अपने गांव में लाई। उसे भोजन कराया और सोने के लिए बिस्तर दे दिया। जब सुबह हुई तो उस बूढ़ी औरत ने सबको अपने पास बुलाया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं कई दिनों से बहुत से गांव में घूम रही थी, लेकिन किसी ने मुझे खाने को नहीं दिया। उल्टे डांट कर मुझे दरवाजे से भगा देते थे। तुम लोगों के पास इतनी गरीबी होते हुए भी मुझे भोजन कराया। खुद भूखे सोने को भी तैयार हो गए। मैं तुम लोगों की दयालुता से बहुत खुश हूँ। मैं कोई भीख मांगने वाली नहीं हूँ। मैं एक साध्वी हूँ जो घूम घूम कर लोगों की परीक्षा ले रही थी। इस परीक्षा में बस तुम्हारा गांव ही सफल हुआ। तुम लोगों ने मुझे भोजन और रहने को जगह दिया। इसके बदले में भी तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें?
सबने एक साथ बोला, बारिश, इस अकाल से मुक्ति। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपने झोले से एक छोटा सा बोतल निकाला। उस बोतल में पानी भरा था। 2-4 बूंद पानी आकाश की तरफ फेंककर बोली, ये जादुई नदी का पानी है। अब मैंने तुम्हारे गांव के आसमान की तरफ इसे फेंक दिया है। इस पानी के प्रभाव से कुछ ही देर में यहाँ बारिश होगी। और ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। सब उसे इधर उधर ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। सभी समझ गए कि वो बूढ़ी औरत सही कह रही थी। वो सचमुच कोई चमत्कारी औरत थी। सबने मन ही मन उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद बोला और जादुई बारिश का इंतजार करने लगे। दोपहर होते होते घने और काले काले बादल आसमान में छा गए। सब खुशी से झूमने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी झमाझम बूंदें पड़ने लगी। बारिश की सौंधी खुशबू से सारा गांव महक उठा। घंटों बारिश होती रही। सभी नदी, तालाब और गड्ढे भर गए। सभी खेतों में पानी लग गया। गांव में इस जादुई बारिश की वजह से खुशियां फैल गई। अब समय समय बारिश होना शुरू हो गया। खेती का काम फिर से चालू कर दिया गया। रामपुर गांव के सभी लोग फिर से वैसे ही हो गए जैसे वो कई महीनों पहले थे। सभी हंसी खुशी रहने लगे।